नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा धमाका कर दिया गया है। आपके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है। और जिस वैकेंसी की आप इंतजार कर रहे थे, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती, जिनमें विभिन्न विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, बम्पर भर्ती है और टोटल पद है 679 पद, जिसके अंदर आपके स्क्रीन के सामने कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला कार्यशाला गणना एवं विज्ञान जो है उस क्षेत्र के अंदर जो पद की बात की गई है वो कुल पद है 219 पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी के अंदर 199, इसका मतलब 199 है, और टीएसपी के अंदर कितना है 20 है। इन्होंने स्पेशल बोला गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे, आपको फॉर्म भराए जाएंगे, आपको फॉर्म भरना है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना है। वेतन, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु कितनी रहने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म की डेट 7/3/2024 से 5/4/2024 तक आपको आमंत्रित किए गए। आइए और फॉर्म भरिए। यहां पर इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि पद कोड संख्या 4 के अंदर इन्होंने स्पेशल बताया गया है नोटिफिकेशन में कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है, लेकिन विभिन्न पद का नाम दिया गया है कार्यशाला गणना विज्ञान 199, इसका मतलब 199। ये नॉन टीएसपी में, टीएसपी के अंदर कितना है 20 की बात करते हैं, और टोटल कितना है 219, और टोटल पद कितने हैं 679। अब यहां पर सबसे पहले कि वेतन की बात करते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो आपका 10 पर आधारित रहने वाला है, इसका मतलब L10 रहने वाला है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती के अंदर जो पद का नाम तो पता हो गया, लेकिन दोस्तों उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, वो पात्रता क्या रहने वाली है। तो यहां पर स्पष्ट बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषय के रूप में भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र और गणित के सेकेंडरी के समतुल्य। बिल्कुल सही है, यहां पर बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बोला हुआ है, यहां पर स्पेशली बोला गया है कि मान्यता प्राप्त की अगर बात करते हैं 10+2 स्कीम के आधार पर, अगर सेकेंडरी की अगर समतुल्य की बात करते हैं तो इन्होंने या करके ये भी बोला गया कि या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए। इसका मतलब हमें यहां पर ये देखना है, मतलब पात्रता और शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए हमें फॉर्म भरना है। फिर उन्होंने बोल रखा है और करके बोला गया, और का मतलब ये तो होना ही चाहिए, ये या में नहीं चलेगा। तो तकनीकी तौर पर देखा जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी जो शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में यहां पर दोस्तों जो है वो ग्रेजुएशन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी किसी शाखा में डिग्री का समतुल्य हो सकता है। या करके फिर दिया गया है कि यहां पर दोस्तों डिप्लोमा के लिए 3 वर्ष का यहां पर बोला गया है कि यहां पर डिप्लोमा की बात की गई है, डिग्री के साथ में डिप्लोमा भी हो सकता है। और या करके फिर इन्होंने बात की गई है कि किसी भी अगर भारत की अगर बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, यहां पर या करके ये भी बताया गया है। इसका मतलब चॉइस बहुत ज्यादा दे दी, चॉइस दे दी, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। या करके फिर इन्होंने दे दिया डीजीटी से, या करके फिर दे दिया अभियांत्रिकी जो ट्रेड्स में किसी भी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र हो सकता है, या करके दे दिया अभियांत्रिकी ट्रेड में किसी भी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र हो सकता है। और के अंदर यहां पर फिर इन्होंने बोला और के अंदर, इसका मतलब ये कंपलसरी है, सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपका होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और या के अंदर दे दिया कि अगर ये नहीं है प्रमाण पत्र तो यहां पर RODA या डीजीटी के अधीन उसके किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और अनुभव की बात करते हैं तो इन्होंने साफ साफ बोला गया है कि व्यवसाय और स्नातक अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो 1 वर्ष का, और यही अगर डिप्लोमा और डीजीटी की अगर बात करते हैं डिप्लोमा में 2 वर्ष का, और यही अगर राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो 3 वर्ष का, और कंपलसरी। और जो राजस्थान में रहता है और राजस्थान की वैकेंसी हो तो राजस्थान की संस्कृति के लिए ज्ञान होना भी क्या है यहाँ पर जरूरी है, और हिंदी व्यवसाय का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आयु सीमा बिल्कुल आप लोग जो है वो ये स्पष्ट किया कि प्रावधान के अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मतलब स्पष्ट जो है आराम से आप लोग फॉर्म भर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अपने ग्रुप के अंदर अपने आसपास के फ्रेंड के अंदर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों जब इनके पास में सूचना पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो इस फॉर्म से वंचित ना रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।